So very good evening to all of you. Very good evening to all of you. There are very less students in the class. Only 167 students in the class. So please join very fast. जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे. सेशन स्टार्ट होने वाला है. अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर दीजिए. वेरी गुड इवनिंग नितेश. वेरी गुड इवनिंग हर्ष. वेरी गुड इवनिंग मोहम्मद शादाब सिद्दीकी. सचिन सचिन शादाब शाहिद. ओके. वेरी गुड इवनिंग कृतिका. सनी जितेंद्र. वेरी गुड इवनिंग.
So very good evening to all of you. Very good evening to all of you. चलिए, welcome to the session day 3 of your web technology classes, and we are going to start. We are going to start. So we are going to start to design some registration page. आज हम लोग आज हम लोग HTML की मदद से कोई रजिस्ट्रेशन पेज बनाना सीखें। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी वेब टेक्नोलॉजी के थ्रू जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो जब भी हमें यूजर के डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, जब भी हम यूजर से कोई डेटा इनपुट कराना चाहते हैं, तो हमें फॉर्म बनाना होता है। तो आज हम लोग फॉर्म बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट माय स्क्रीन। मैंने अपना स्क्रीन स्टार्ट कर लिया आपके सामने। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से। मैंने आपके लिए HTML नाम का फोल्डर एक बना रखा था, और मैंने क्या करना है, नोटपैड सर्च करना है। तो मैंने नोटपैड सर्च करा। नोटपैड सर्च करके इस पे प्रोग्रामिंग शुरू करनी है। ध्यान से देखिए, मैंने HTML का कोड लिखा। मैंने HTML को क्लोज किया कंटेनर टैग की तरीके से। मैंने हेड सेक्शन बनाया, फिर मैंने बॉडी सेक्शन बनाया, फिर मैंने बॉडी सेक्शन को क्लोज करा। बॉडी सेक्शन को क्लोज करा। ठीक है, बॉडी सेक्शन को क्लोज करा, और बॉडी में हमने पी टैग की मदद से पी टैग के अंदर जाके लिखा रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज सिंपल टेक्स्ट नहीं है, पैराग्राफ में एक टेक्स्ट लिखा गया जिसका नाम है, जिसमें हमने लिखा रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, मैंने पेज को कंट्रोल एस करके सेव करने की कोशिश की। सेव करने के दौरान हमने इसको सेव किया 5.html नाम से, और हमने सेव कर लिया। ध्यान से देखिए, 5.html नाम से हमने पेज को सेव कर लिया। अब इस पेज को हम रन करा के भी देखते हैं। तो 5.html को हमने रन करा के देखा, हमारा पेज रन कर रहा था। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, हमारा पेज रन कर रहा है बॉस। हमारा 5.html रन करा, हमारा 5.html रन कर रहा है। देखिए ध्यान से, सब लोग देखिए ध्यान से। 5.html में हमने रजिस्ट्रेशन पेज का एक मैसेज दिया है, मैसेज आ रहा है। रजिस्ट्रेशन पेज एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट दिख रहा है सबको। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कंटेंट देखिएगा। अब हमें रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है। तो रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, जरा देखिए, जरा देखिए ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने मैंने रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, मैं आपके सामने ट्रेनिंग एट सॉफ्टवेयर अपने कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट खोलता हूं, जिसपे रजिस्टर करने के ऑप्शन पे चलते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नजर आ रहा है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म नजर आ रहा है। देखिए, ड्रॉप डाउन्स दिख रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। देख रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, चेक बॉक्स दिख रहा है, चेक बॉक्स दिख रहा है, बहुत सारी चीजें आपको दिख रही है। तो इसी तरह के कंटेंट को हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। ठीक है, आपको और भी अच्छा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाओ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फॉर्म इमेजेस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इमेजेस। ध्यान से देखिए, एक फोटो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं।
देखिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नजर आ रहा है, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म नजर आ रहा है। बहुत अच्छा, इमेज व्यू नहीं हो रहा है। मैं और दूसरा इमेज ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए, फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, इतनी चीजें आपको दिख रही है। तो ये रजिस्ट्रेशन पेज कैसे डिजाइन होता है, आज हम सबसे पहले आपको सीखना चाहिए। हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना क्यों चाहते हैं? तो कभी भी वेब टेक्नोलॉजी में, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट में, जब भी हमें यूजर का डेटा इनपुट कराना, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट में जब भी हम आपने देखा, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छे से देखा, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छे से देखा। आपके दिमाग में सबसे पहले ये बनाना नहीं सोचना है। सबसे पहले आपको क्या सोचना है? सबसे पहले अपनी थिंकिंग स्ट्रांग करिए। सबसे पहले ये सोचा जाता है कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों बनाते हैं। फेसबुक पे पहली दफा आपने लॉगिन नहीं किया, फेसबुक पे पहली दफा आपने अपना अकाउंट बनाया, जीमेल पे पहली दफा आपने लॉगिन नहीं किया, जीमेल पे पहली दफा आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, आईआरसीटीसी पे आपने पहली दफा लॉगिन नहीं किया, पहली बार में आपने अपना क्या क्रिएट किया, वहां पे अकाउंट क्रिएट किया। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपकी सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक वाले सेव करते हैं। तो आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू इंसर्ट करते हो, किसके थ्रू भेजते हो? फॉर्म के थ्रू भेजते हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म, आप जरा सा भी उसको, जरा उसको सोचिए कितना इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको आज यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलिए कोड में आते हैं। रजिस्ट्रेशन पेज का जो मैसेज था पैराग्राफ के नीचे आते हैं, और हमें नाम के लिए कुछ बनाना है, हमें नेम के लिए कुछ बनाना है। तो हमने नेम लिखा, और नेम के बगल में हमने लिखा इनपुट नाम का टैग। ध्यान से देखिए, नेम के बगल में, नेम के नीचे जस्ट नई लाइन पे हमने लिखा इनपुट नाम का टैग। ठीक है, इनपुट टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और इसमें एक एट्रीब्यूट होता है टाइप नाम, और इसकी वैल्यू होती है टेक्स्ट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। हमने नेम नाम का एक ऑप्शन लिखा, और नेम के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हमने क्या लिखा? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। इनपुट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, टाइप इज अ एट्रीब्यूट, और टेक्स्ट इज अ वैल्यू। मैंने आपको कल भी एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि जब हम इज इक्वल टू के लेफ्ट में, टैग के अंदर इज इक्वल टू के लेफ्ट में कुछ लिखते हैं, तो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और इज इक्वल टू के राइट में डबल कोट्स के अंदर जो आता है, उसको उसकी वैल्यू कहते हैं। और जैसा कल आपने लिंक टैग में देखा था, लिंक टैग कंसिस्ट ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स, href, rel और टाइप। देखा था आपने, मैंने सबको एट्रीब्यूट्स बताया था। तो हमने आज एक एट्रीब्यूट लगाया टाइप, और उसकी वैल्यू रखी टेक्स्ट। मैंने आपको कल एक चीज और याद दिलाई थी कि एट्रीब्यूट रिमेन सेम, एट्रीब्यूट नहीं बदलती, वैल्यूज बदलती रहती, वैल्यूज बदलती रहती है। तो हमने एक टैग लिखा है, इनपुट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। इनपुट एक खुद से बंद होने वाला टैग है। उसके बाद एक एट्रीब्यूट लिखा टाइप, और उसकी वैल्यू कर दी टेक्स्ट। हमने पेज को सेव करा, और ब्राउजर पे चला, और ब्राउजर पे हमने रिफ्रेश किया। जरा ध्यान से देखिए। जरा ध्यान से देखिए, टेक्स्ट बॉक्स बन के आपके सामने आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स बन के आपके सामने आ रहा है। जल्दी से थम्स अप अप करिए, जल्दी से चैट बॉक्स में 1 लिखिए। सबको टेक्स्ट बॉक्स बनाने आ गया? जल्दी से चैट बॉक्स में 1 लिखेंगे। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, वेट वेट, अब बस हो गया, हो गया, मैं समझ गया कि आपको आगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा बॉक्स है,
जिसमें आप अपना नाम इनपुट कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आप नंबर्स भी इनपुट कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आप स्पेशल सिंबल भी इनपुट कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है, और टेक्स्ट बॉक्स में हम सारी चीजें इनपुट कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? अब हम आगे चल करके एक और टेक्स्ट, एक और फील्ड बनाते हैं। आगे चल करके हम एक और फील्ड बनाते हैं। ठीक है, चलिए कोड में चलते हैं। और कोड में आने के बाद हमने बनाया फादर नेम के लिए एक ऑप्शन। हाँ शादाब, इसके लिए हमें वैलिडेशन लगाना होगा। बहुत बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इसमें हम सिर्फ एबीसीडी इनपुट कराना चाहते हैं। तो एबीसीडी इनपुट कराने के लिए यहाँ पे हम इसको वैलिडेट करेंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट, थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वैलिडेशन लगाना एचटीएमएल का काम नहीं है, वैलिडेशन लगाना जावास्क्रिप्ट का काम। चलिए, हमने एक एक और एंट्री बनाई, एक और एंट्री बनाई। हमने क्या लिखा? फादर्स नेम। हमें फादर्स नेम के लिए कुछ बनाना है, तो जल्दी बताइए फादर्स नेम के लिए हम क्या बनाए? फादर्स नेम के लिए हमें क्या बनाना चाहिए? फादर्स नेम के लिए हमें क्या बनाना चाहिए? फादर्स नेम के लिए हमें क्या बनाना चाहिए? हमें फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमने फिर से इनपुट टैग लिख दिया, टाइप एट्रीब्यूट लिख दिया, और टेक्स्ट उसकी वैल्यू लिख दी। ठीक है, लेवल भी लगा सकते हैं, आगे चल के सिखाएंगे, आगे चल के सिखाएंगे, अभी लेवल की कोई जरूरत नहीं। हमने कंट्रोल एस करके पेज को सेव किया, हम ब्राउजर पे गए और हमने ब्राउजर को रिफ्रेश करा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, टेक्स्ट बॉक्स बन के आया फादर नेम के सामने। फादर नेम के सामने टेक्स्ट बॉक्स बन के आया, फादर नेम के सामने टेक्स्ट बॉक्स बन के आया। लेकिन लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स देखिए ध्यान से, उसी लाइन में बन रहा है। बहुत ध्यान से सोचिएगा, ये टेक्स्ट बॉक्स उसी लाइन में बन रहा है। हमें नीचे की तरफ चाहिए, लेकिन आप कोड को देखेंगे तो कोड हमने नीचे लिखा है, कोड हमने नीचे लिखा है। तो कहा जाता है एचटीएमएल अपने आप अगर चीजों को, एचटीएमएल, आपको मैं नोटपैड पे लिख के दिखाऊं, एचटीएमएल 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 अगर अपने आप, एचटीएमएल में क्वेश्चन पूछा जाए टाइप्स ऑफ टैग्स, तो आप बताएंगे दो, वन कंटेनर और टू सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछता है एलिमेंट्स और इन एचटीएमएल, एलिमेंट्स इन एचटीएमएल, तो भी दो, पहला पहला इनलाइन, इनलाइन और इनलाइन लेवल एलिमेंट, और दूसरा दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट। हमारे पास एचटीएमएल में दो तरह के टैग्स होते हैं, हमारे पास एचटीएमएल में दो तरह के टैग्स होते हैं, एक को कंटेनर टैग, एक को सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। एक को कंटेनर टैग और एक को सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। लेकिन हमारे पास एचटीएमएल में अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स दो होते हैं। एक होता है इनलाइन जो सेम लाइन में अपना आउटपुट देता है, एक होता है इनलाइन जो सेम लाइन में अपना आउटपुट देता है, और एक होता है ब्लॉक जो लाइन चेंज करके अपना आउटपुट देता है। तो इनपुट किस टाइप का टैग हुआ, इनपुट किस टाइप का एलिमेंट हुआ, इनपुट किस टाइप का एलिमेंट हुआ, दो अलग अलग है। इज अ इनलाइन लेवल एलिमेंट, इनपुट इज अ इनलाइन लेवल एलिमेंट। लेकिन अगर कोई पूछता है इनपुट किस टाइप का टैग हुआ, इनपुट किस टाइप का टैग हुआ, टैग, टैग की बात हो रही है, इनपुट किस टाइप का टैग हुआ, सेल्फ क्लोजिंग, सेल्फ क्लोजिंग। टैग की बात करेंगे तो सेल्फ क्लोजिंग। आउटपुट को देखेंगे, आउटपुट को देखेंगे, लिखने के तरीके को देखेंगे तो बोलेंगे कंटेनर है या सेल्फ क्लोजिंग है। लेकिन आउटपुट को देख के हम बताएंगे इनलाइन है या ब्लॉक है, आउटपुट को देख के हम बताएंगे इनलाइन है या ब्लॉक है। तो इनपुट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनपुट इज अ इनलाइन लेवल एलिमेंट, और इनपुट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो कहा जाता है इनलाइन लेवल एलिमेंट को अगर ब्लॉक बनाना है तो हमें ब्रेक का यूज करना होता है। ध्यान से देखिए, इनलाइन लेवल एलिमेंट को अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना है तो हमें ब्रेक का यूज करना पड़ता है, हमें ब्रेक का यूज करना पड़ता है। जब आपसे कभी पूछा जाता है ब्रेक का यूज क्या होता है, तो आप कहते हैं लाइन चेंज करने के लिए, आप कहते हो लाइन चेंज करने के लिए। लाइन चेंज करने के लिए ब्रेक का यूज नहीं होता है, लाइन चेंज करने के लिए ब्रेक का यूज नहीं होता है।
लाइन तो हम ऐसे भी चेंज कर देंगे। देखिए एक पैराग्राफ में लिखा है रजिस्ट्रेशन पेज और एक पैराग्राफ में लिखा है रोहित। रोहित, हमने कोड को सेव किया, ब्राउजर पे है, देखिए रजिस्ट्रेशन पेज ऊपर है, रोहित नीचे है। रजिस्ट्रेशन पेज ऊपर है, रोहित नीचे है। समझिए इस चीज को, पैराग्राफ ने क्या करा, पैराग्राफ ने क्या करा, पैराग्राफ इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट, पैराग्राफ इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। पैराग्राफ लाइन चेंज करके अपने आउटपुट को लाता है, ठीक है। लेकिन इनपुट कैसा था, इनपुट इनलाइन था, हमने उसको ब्लॉक बनाया है, हमने उसको ब्लॉक बनाया बाय यूजिंग बी आर टैग, बाय यूजिंग बी आर टैग। डन, डन, सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। मैं इस रोहित को हटा दूं, क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक है। अब चलिए मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे एक मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ये दो जो फील्ड बने, एक नेम के लिए बना, एक फादर नेम के लिए बना, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए, दोनों टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है। नो डिफरेंस सर, इसका बॉक्स आगे पीछे है, ठीक है, ठीक है आदर्श। किसी ने कहा कोई डिफरेंस नहीं है, नथिंग। बॉर्डर, बॉर्डर तो हमने क्लिक कर रखा है इसलिए आपको दिख रहा है, बॉर्डर तो हम जिस पे क्लिक कर देंगे वो ब्लैक हो जाता है, ये तो सीएसएस है, ये तो अपने आप होता है बाय डिफॉल्ट। दोनों टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है, नहीं, 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 कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कोड को देखिए ना, कोड में दोनों टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा गया, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन सर्वर गेट्स कंफ्यूज, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है तो एक और ब्रेक लगा दो, एक और ब्रेक लगा दो, एक और ब्रेक लगा दो, स्पेस हो जाएगा। स्पेस नहीं है तो एक और ब्रेक लगा दो, ये तो स्पेस नहीं बताते। हम क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उसको समझिए, क्वेश्चन को समझिए। मैंने पूछा दोनों टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है, मैंने पूछा दोनों टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब जल्दी बताइए दोनों टेक्स्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमें दोनों टेक्स्ट बॉक्स में डिफरेंस करना होगा, नहीं तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि इससे नाम आया, इससे फादर का नेम आया, इससे नाम आया, इससे फादर का नेम आया। सर्वर गेट्स कंफ्यूज, सर्वर गेट्स कंफ्यूज। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनपुट, पहले वाले इनपुट में एक नाम नाम का एट्रीब्यूट देना होगा और नेम की वैल्यू कर देनी होगी नेम, और दूसरे टैग में, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में नेम इज इक्वल टू एफ नेम कर देंगे, नेम इज इक्वल टू एफ नेम कर देंगे। अब दोनों का नाम दिया जा चुका है, अब दोनों का नाम दिया जा चुका है, तो नाम का मतलब अब इससे वैल्यू जाएगी तो सर्वर पता कर लेगा नेम से वैल्यू आई है या एफ नेम से वैल्यू आई, नेम से वैल्यू आई है या एफ नेम से वैल्यू आई, समझ में आ रहा है। नेम से वैल्यू आई है या एफ नेम से वैल्यू आई। सर्वर इजिली आइडेंटिफाई, सर्वर इजिली आइडेंटिफाई। इनपुट टैग के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 एट्रीब्यूट हो सकते हैं, 20 एट्रीब्यूट हो सकते हैं। वेट करिएगा, आगे आने वाले टाइम में हम सारे एट्रीब्यूट्स आपको बताएंगे। बीआर का यूज इनलाइन लेवल एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाने के लिए था, सेम लाइन के कंटेंट को नई लाइन में लाने के लिए होता है, क्लियर है। अब देखिए, अगर आप आउटपुट देखोगे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आए, अगर आप आउटपुट देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा, बीआर भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। आप अगर दोनों टेक्स्ट बॉक्स का आउटपुट देखोगे तो दोनों सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस है, अब दोनों में डिफरेंस है। यूजर देखेगा वो कहेगा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम साइज के बने हैं, सेम हाइट सेम विड्थ के बने हैं। लेकिन प्रोग्रामर कोड को देखता है, प्रोग्रामर कोड को देखता है और वो कहेगा यस, पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम नेम है और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम एफ नेम है। क्लियर, क्लियर, आगे चले, आगे चले। फिर हमने एक ब्रेक लगाया, फिर हमने एक ब्रेक लगाया और ब्रेक लगा के हमने जेंडर ऑप्शन को बनाना है। हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे मदर नेम भी बनाना पड़े, हो सकता है यहाँ पे फादर नेम, नेम, मदर नेम
एक से ज्यादा टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, 2 3 4 5 टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, तो सबका आपको नाम बदल देना, सबका आपको नाम बदल देना। ठीक है, सब चेंज कर सकते हैं सीएसएस, सब चेंज कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू, नाम, कलर, साइज, हाइट, विड्थ सब चेंज कर सकते हैं, सीएसएस लगाना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट इतना ही होता है। ठीक है, अब हमने एक ऑप्शन दिया जेंडर, अब हमने वहां एक ऑप्शन दिया जेंडर, तो देखो जेंडर नई लाइन पे आ गया, ब्रेक लगा दिया तो हमने नई लाइन पे आ गए। अब जेंडर में हमें दो ऑप्शन बनाने, तो जेंडर के लिए हम लिखते हैं इनपुट टैग, टाइप एट्रीब्यूट, रेडियो उसकी वैल्यू, इनपुट टाइप रेडियो, और बाहर लिख देते हैं मेल। नाम सेम आपको नहीं लिखना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेम आप इसका एन भी दे सकते हैं, नेम आप इसका एन भी दे सकते हैं, और नेम आप इसका एफ एन भी दे सकते हैं, एफ एन भी, दोनों नाम सेम नहीं होने चाहिए, दोनों नाम सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो सर्वर गेट्स कंफ्यूज। अब जरा देखिए, हमने रेडियो बटन के लिए कितने रेडियो बटन बनाए, एक रेडियो बटन बनाया, इनपुट टाइप रेडियो, एक रेडियो बटन बनाएगा, और उसके बाहर मेल लिखा है, उसके बाहर मेल लिखा है, सेव किया, ब्राउजर पे गए, जरा ध्यान से देखिए, टेक्स्ट बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस समझिए, टेक्स्ट बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस समझिए, टेक्स्ट बॉक्स और रेडियो बटन में डिफरेंस समझिए, दोनों में डिफरेंस है। टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट इनपुट लेता है और रेडियो बटन सेलेक्ट होता है, रेडियो बटन सेलेक्ट होता है। क्या एक और रेडियो बटन की जरूरत है, क्या एक और रेडियो बटन की जरूरत है? यस। उसी लाइन में जरूरत है या नई लाइन में जरूरत है? उसी सेम लाइन में जरूरत है या नई लाइन में जरूरत है? नहीं, सेम लाइन, सेम लाइन में, सेम लाइन में जरूरत है। तो हमने अब ब्रेक नहीं लगाना, हमने अब ब्रेक नहीं लगाना, एक और बार इनपुट टैग लिखना, उसका टाइप एट्रीब्यूट लिखना है और रेडियो लिख देना। इनपुट टाइप रेडियो, बाहर क्या लिख देंगे? फीमेल, बाहर क्या लिख देंगे? फीमेल। कोड को सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए दो रेडियो बटन बन गए, देखिए दो रेडियो बटन बन गए। देखिए दो रेडियो बटन बन गए, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दो रेडियो बटन बन गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक गलती हो गई, एक गलती हो गई, हम दोनों को छू सकते हैं, हम दोनों को छू सकते हैं। ये किसकी गलती? प्रोग्रामर की गलती है, प्रोग्रामर की गलती है, यूजर की गलती है, प्रोग्रामर की गलती है, यूजर की गलती है। ये मिस्टेक किससे हुई? प्रोग्रामर से हुई या यूजर से हुई? यस, यूजर तो कहेगा लाओ सबको छू ले, लाओ सबको छू ले, 3 4 5 10 सब बने, सबको छू ले, छूने नहीं देना। इसके लिए इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू ए, इसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू ए, दोनों का नाम सेम करना होता है, दोनों का नाम सेम करना होता है, दोनों का नाम सेम करना होता है। नेम इज इक्वल टू ए, नेम इज इक्वल टू ए, दोनों को एक ग्रुप का बनाना होता है, और दोनों का नाम सेम करेंगे तो देखिए अब क्या होगा। देखिए जब आप मेल छुओगे तो मेल सेलेक्ट होगा, जब आप फीमेल छुओगे तो मेल हट जाएगा। समझ में आया? एरर समझ में आई? एरर ठीक कर लिया आपने? एरर ठीक कर लिया आपने? रेडियो बटन में दोनों का नाम सेम करना होता है, याद रहे, याद रहे, इसका नाम हम एफ एन नहीं कर सकते, क्योंकि एफ एन नाम आप यूज कर चुके हैं, एफ एन नाम आप यूज कर चुके हैं, इसका नाम आप एन नहीं कर सकते, क्योंकि एन नेम आप यूज कर चुके हैं, इसीलिए हमने दोनों का नाम क्या लिख दिया था? ए, क्योंकि ये नाम हमने यूज नहीं करा है। क्लियर? 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 किसी में नहीं लिख सकते, किसी में नहीं लिख सकते, दोनों का नाम सेम करना होगा, दोनों का नाम सेम करना होगा। समझ में आ रहा है? दोनों का नाम हमें सेम करना होगा। हाँ एक्स वाई जेड दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड, लेकिन इसका भी नाम आपको एक्स वाई जेड लिखना होगा। अगर आपने सिर्फ एक्स और वाई लिखा, अगर आपने एक्स वाई लिखा तो क्या होगा देखिए, तब आप दोनों सेलेक्ट कर पाएंगे, तब आप दोनों सेलेक्ट कर पाएंगे, दोनों सेलेक्ट कर पाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है, तो इसका भी नाम एक्स वाई जेड कर दीजिए, एक्स वाई जेड कर दीजिए, अब दोनों में से आप सिर्फ एक सेलेक्ट कर पाएंगे। देख लीजिए। क्लियर? क्लियर?
डन। चलिए चलिए, क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस आने ही चाहिए, क्योंकि आप पहली बार अगर सीख रहे हैं तो क्वेश्चन आना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको बताता है और स्ट्रांग बनाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम फीमेल वाले लाइन से नीचे आ रहे हैं, तो हमने ब्रेक लगा दिया। हम फीमेल वाली लाइन के नीचे आ गए, ब्रेक लगा दिया। अब हमने बनाया हॉबीज। अब हमने बनाया हॉबीज। कहा जाता है, कहा जाता है कि हॉबीज का मतलब, इसके लिए बनाते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, सब सेंटर पे आ जाएगा। अभी हम उसके डिजाइन को फोकस नहीं कर रहे, अभी हम उसके डिजाइन को फोकस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ कंटेंट को फोकस कर रहे हैं। हाउ टू डिजाइन अ रजिस्ट्रेशन पेज, हाउ टू डिजाइन अ रजिस्ट्रेशन पेज। ठीक है, हम उसका ब्यूटिफिकेशन नहीं देख रहे, हम सिर्फ डिजाइनिंग देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन पेज। तो इनपुट टाइप एक नया एट्रीब्यूट आ रहा है, एक नया एट्रीब्यूट आ रहा है, चेक बॉक्स। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और यहां लिख रहे हैं सिंगिंग। हॉबीज में हमने एक ऑप्शन बनाया सिंगिंग, एक ऑप्शन बस बनाया, बस एक ऑप्शन बनाया। जरा देखिए, जरा देखिए, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस होता है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में डिफरेंस होता है, ध्यान से देखिए। रेडियो बटन सर्कल में बनेगा और चेक बॉक्स स्क्वायर बॉक्स बनेगा, स्क्वायर बॉक्स बनता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब जरा देखिए, एक और हॉबी डालिए, एक और हॉबी डालिए उसी लाइन में, तो फिर से इनपुट टाइप, फिर से इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और यहां डांसिंग लिख दिया मैंने, यहां मैंने डांसिंग लिख दिया। एक और इनपुट बना दिया, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, एक और इनपुट टाइप चेक बॉक्स बना, एक और इनपुट टाइप चेक बॉक्स। एक और इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, अब हमने यहां लिख दिया पेंटिंग, पेंटिंग। कोड को सेव किया, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश। जरा ध्यान दीजिए, पहले दो रेडियो बटन बनाए और हमने तीन चेकबॉक्स बनाया, हमने तीन चेकबॉक्स बनाया। रेडियो बटन और चेकबॉक्स में डिफरेंस होता है, सिर्फ साइज का नहीं डिफरेंस होता है। समझिए, रेडियो बटन इज यूज फॉर सिंगल सिलेक्शन एंड चेकबॉक्स इज यूज फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। हो सकता है किसी की दो हॉबीज, हो सकता है किसी की तीन हॉबी हो सकता है किसी की सिर्फ एक हॉबी हो, लेकिन जेंडर तो एक ही होगा। समझ रहे हैं, रेडियो बटन इज यूज फॉर सिंगल सिलेक्शन, चेकबॉक्स इज यूज फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। रेडियो बटन इज यूज फॉर सिंगल सिलेक्शन, चेकबॉक्स इज यूज फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। रेडियो बटन इज यूज फॉर सिंगल सिलेक्शन, चेकबॉक्स इज यूज फॉर मल्टीपल सिलेक्शन। डन। नहीं, इसमें से एक नहीं सिलेक्ट कर सकते निधि, निधि ये अगर एक बनाना है तो आप फिर रेडियो बटन बनाओ ना। निधि अगर आपको एक बनाना तो आप रेडियो बटन बनाओ ना। और चेक हॉबीज में बनाए, इसको देखो, इसको देख के समझो। हॉबीज का मतलब होता है मल्टीपल चीजें हो सकती है। हो सकता है हमारी हॉबी क्रिकेट खेलना हो सकता है हमारी हॉबी फ्लूट बजाना हो सकता है हमारी हॉबी बाइक राइडिंग हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सबकी यही हॉबी हो। आपकी हॉबी हो सकता है सिर्फ डांसिंग हो, मेरी हॉबी हो सकता है डांसिंग और सिंगिंग दोनों हो, किसी और की हॉबी डांसिंग सिंगिंग पेंटिंग भी हो सकती है। समझ में आ रहा है, लेकिन जेंडर हम सबका फिक्स है। डन, डन। देखिए, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे, अच्छा रिप्लाई मिलेगा, समझा दूंगा। डन। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, इसमें अदर ऑप्शंस भी डाल सकते हैं, अदर ऑप्शन भी डाल सकते हैं, इसमें अदर ऑप्शंस भी डाल सकते हैं। अदर एक ऑप्शन बना दीजिए, अदर नाम, एक और ऑप्शन बना दीजिए अदर नाम का। लीजिए, हमने अदर नाम का बना दिया, OTHER, अदर्स। अब जरा देखिए, अदर्स नाम का भी एक बन गया। कुछ भी नहीं है तो अदर्स कर देंगे, कुछ भी नहीं है तो अदर्स कर देंगे। डन, डन। ओके। अब जरा, अब जरा वेट करिए, अब जरा वेट करिए।
अब जरा वेट करिए, एक बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छी चीज सीखने को है। बहुत सारे बच्चे कभी कभी चेकबॉक्स की स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे कभी कभी चेकबॉक्स में स्पेस डाल देते हैं, चेकबॉक्स में स्पेस डाल देते हैं। देखिए सिंगिंग में हमने स्पेस डाला है, सिंगिंग में देखिएगा कैसा बन गया। देखिए, ध्यान से देखिए, चेकबॉक्स में स्पेस आया तो वो कैसा बना देगा उसे कैसा बना देगा, उसे वो टेक्स्ट बॉक्स की जैसा बना देगा, उसके वो टेक्स्ट बॉक्स जैसा बना देगा। जब इनपुट कुछ नहीं समझता तो वो टेक्स्ट बॉक्स बना देता है, वो टेक्स्ट बॉक्स बना देता है। समझ रहे हैं? स्पेलिंग गलत करने से बचेंगे। एचटीएमएल में प्री डिफाइंड चीजें हैं, प्री डिफाइंड चीजों की स्पेलिंग गलत नहीं करनी है। डन। चलिए, अब देखिए, अब मुझे फिर से ब्रेक लगाना होगा। अब मुझे नए लाइन पे कंटेंट चाहिए तो फिर से ब्रेक लगाना होगा, तो फिर से ब्रेक लगाइए। BR इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, BR इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। चलिए, अब जरा देखिए, फिर मैंने एक ऑप्शन बनाया ईमेल के लिए, फिर हमें एक ऑप्शन ईमेल के लिए बनाना है। आदित्य, उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट लगेगा, आदित्य उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। ईमेल के लिए देखते हैं क्या बनाते हैं। तो ईमेल के लिए हमारे पास इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ईमेल एक HTML5 का एट्रीब्यूट है। इनपुट टाइप ईमेल पहले नहीं हुआ करता था। हम जो वर्जन अभी पढ़ रहे हैं HTML का, वो वर्जन है HTML5। यहाँ पे पहले लोग टेक्स्ट लिखते थे, लोग टेक्स्ट लिखते थे और उसको जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन लगाते थे, उसका जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन लगाते थे। लेकिन अब क्या बन गया है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया है, इनपुट टाइप ईमेल। कोड को सेव करिए, ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह बनेगा, ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह बनेगा। लेकिन लेकिन इसको आप, इसमें आप नाम नहीं लिख सकते। इसमें अगर आप नाम लिख दोगे तो ये गलत बताएगा उसे, ये उसे गलत वैल्यू बताएगा। इसमें सिर्फ ईमेल आईडी ही आनी चाहिए, मतलब @ और डॉट आना चाहिए। लेकिन ये अभी आप नहीं चेक कर पाएंगे, ये अभी आप नहीं चेक कर पाएंगे। इसके लिए आपके पेज में बटन का होना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपका बटन का होना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बटन बनाएंगे तो इसको चेक कर लेंगे, जब हम बटन बनाएंगे तो इसको चेक कर लेंगे। क्लियर? 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 ठीक है, चलिए ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए। अभी आएंगे अभिषेक, आएंगे अभिषेक, वेट। जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तब क्वेश्चंस पूछिएगा। वेट, क्वेश्चंस कलेक्ट करके रखिए अपने पास। हाँ, इनका नोट्स मिल जाएगा, इनका नोट्स सब आपको पॉलीप्रेप पे मिलेगा। चलिए, ईमेल के बाद हम क्या बनाने, देखिए, पासवर्ड। पासवर्ड, इसके लिए भी हमारे पास इनपुट टैग ही होता है, टाइप एट्रीब्यूट ही होता है। पासवर्ड नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, पासवर्ड नाम की एक वैल्यू होती है। आप जरा ध्यान से अपने कोड को नहीं देख रहे, आप जरा ध्यान से अपने कोड को देखिए। हर जगह इनपुट टैग ही यूज हो रहा है, हर जगह इनपुट टैग ही यूज हो रहा है, टाइप एट्रीब्यूट ही यूज हो रहा है, लेकिन वैल्यू बदल रही है। कहीं टेक्स्ट हो गया है, कहीं रेडियो हो गया है, कहीं चेकबॉक्स हो गया है, कहीं रेडी ईमेल हो गया है, कहीं पासवर्ड हो गया, देख रहे हैं? अब जरा देखिए इनपुट टाइप पासवर्ड बनाने का कमाल। ये सेम, ये सेम बनेगा टेक्स्ट बॉक्स की तरह, ये भी सेम बनेगा टेक्स्ट बॉक्स की तरह। लेकिन जब आप इसमें कुछ लिखेंगे, जब आप इसमें कुछ लिखेंगे तो वो इसको क्या बना देगा, डॉट 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 बना देगा। पासवर्ड ऐसा ही तो होता है, पासवर्ड ऐसा ही तो होता है, पासवर्ड नहीं दिखाई देता है। तो इनपुट टाइप पासवर्ड में जब भी आप कुछ टाइप करेंगे वो दिखाई नहीं देगा। क्लियर? क्लियर? आई देना चाहते हैं, शायद इसके लिए कुछ देना नहीं होता है। अगर इसी कोड को, अगर इसी कोड को, इसी कोड को देखिए जरा, हमारा यही कोड था 5.html। इसी कोड को जब हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू ओपन करते हैं, ब्राउजर चेंज कर देते हैं, ब्राउजर चेंज कर देते हैं, तो जब भी इसमें कुछ लिखा जाएगा तो देखो, देखो आंख बन गया,
देखो आंख बन गया, और अगर आंख पे क्लिक करते हैं तो वो आपको दिखाता भी है। देख रहे हैं, ये ब्राउजर पे होता है, ब्राउजर के चेंज होने के कारण होता है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो हम तो अभी ब्राउजर हमारा ब्राउजर कौन सा है? हमारा ब्राउजर क्रोम है, हम क्रोम पे चेक कर रहे हैं। डन। हम चाहें, हम चाहें तो यहाँ एक बटन बना सकते हैं जिसपे शो और हाइड लिख दें। हम चाहें तो ये बना सकते हैं, शो और हाइड का बटन बना सकते हैं, लेकिन लेकिन इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। हम चाहें तो यहाँ शो और हाइड बटन बना सकते हैं, जिसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। डन, डन, ओके, ओके। तो पासवर्ड भी बना लिया आपने, अब आपने पासवर्ड भी बना लिया। अब जरा बताइए मुझे और क्या बनाना चाहिए, और क्या बनाना चाहिए? हमें मोबाइल नंबर इनपुट करने का बनाना चाहिए। तो हमने लिखा मोबाइल नंबर, और इसके लिए बनाया इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। सीधे सबमिट पे नहीं आएंगे निधि, अभी बहुत सारे कंट्रोल बाकी है, अभी बहुत सारे कंट्रोल बाकी है। जरा आप देखिए कितने कंट्रोल आपने सीखे। आपने एक टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल सीखा, आपने फिर एक रेडियो कंट्रोल सीखा 2, आपने चेक बॉक्स कंट्रोल सीखा 3, आपने चेक बॉक्स कंट्रोल सीखा 3, आपने ईमेल कंट्रोल सीखा 4, आपने पासवर्ड कंट्रोल सीखा 5, और आपने अब नंबर कंट्रोल सीखा, नंबर कंट्रोल सीखा 6। कोड को सेव किया, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, देखो मोबाइल नंबर का भी एक बॉक्स बन के आ गया। लेकिन ये भी बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, लेकिन जब भी इसमें आप इनपुट करेंगे तो इसमें एबीसीडी इनपुट नहीं होगा, इसमें एबीसीडी इनपुट नहीं होगा, इसके लिए इसमें 1 2 3 4 ही इनपुट होगा। मोबाइल नंबर में ये भी HTML5 का एट्रीब्यूट है, याद रखिएगा, ये भी HTML5 का एट्रीब्यूट है। ये जो वैल्यू आई है नंबर, ये जो वैल्यू आई थी ईमेल, ये दोनों HTML5 से आए हैं, ये दोनों HTML5 से आए हैं। ठीक है, ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे पास नंबर नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, मोबाइल नंबर नाम का एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, जिसमें हम सिर्फ अपना मोबाइल नंबर इनपुट कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? एरो आता है, वो बाय डिफॉल्ट आता है शादाब, शादाब वो बाय डिफॉल्ट आता है, उसको आप नहीं बदल सकते। यूजर का डेटा स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस पढ़ना पड़ता है, यूजर का डेटा स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस पढ़ना पड़ता है, तब हमारे फॉर्म से डेटा हम निकालते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, और उसको कनेक्ट करते हैं डेटाबेस से, और डेटाबेस में इंसर्ट कर देते हैं। इसके लिए हमें डेटाबेस टेक्नोलॉजी भी सीखनी होती है। अभी आप सिर्फ फ्रंट एंड सीख रहे हैं, बैक एंड नहीं सीख रहे, वो बैक एंड टेक्नोलॉजी होती है। पहले फ्रंट एंड पे बनाना सीखिए, फिर बैक एंड पे इंसर्ट करना सीखिए। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। वेट, वेट, 1 मिनट वेट करिए सब लोग, 1 मिनट, मेरी आवाज नहीं आएगी, थोड़ा सा वेट करिए।
क्लियर? सबको क्लियर हो गया इतना? सबको इतना क्लियर है? मोबाइल नंबर सबको क्लियर है? इसमें अप और डाउन एरो आता है, उससे कोई बहस नहीं है, वो माइनस नंबर कर देगा, वो माइनस कर देगा, उससे कोई बहस नहीं है। अगर आप इनपुट नहीं करना चाहते तो -2 भी तो एक नंबर है, -2 भी तो एक नंबर है, +2 भी एक नंबर है। ठीक है, चलिए। जैसे अगर आप मोबाइल नंबर लिखते हैं तो आप ये भी तो लिखते हो, +91 लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो प्लस भी तो आना चाहिए, माइनस भी तो आना, माइनस प्लस अलाउ किया गया और माइनस अलाउ किया गया। ठीक है, चलिए चलिए। अब आपने, यस यस रागिनी, ईमेल एट्रीब्यूट इज नॉट वर्किंग, मेरे को भी पता है, मेरे को भी पता, अभी हम कराएंगे। आते हैं कोड पे, आते हैं कोड पे। तो हमने नंबर भी बना लिया, हमने नंबर भी बना लिया, फिर हमने ब्रेक लगाया, फिर हमने ब्रेक लगाया। अब हमें एक चीज और बनानी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ के लिए अब हमारे पास इनपुट टैग में एक एट्रीब्यूट आता है, डेट। ये भी HTML5 का एट्रीब्यूट है। इनपुट टाइप डेट, ये जो वैल्यू है ये भी HTML5 से आई है। तो तीन चीजें सीखी आपने, ईमेल, नंबर और डेट। ईमेल, नंबर और डेट, ये कहां से आए हैं तीनों? HTML5 से आए। HTML में नहीं होता था। अब जरा देखिए ये क्या बना के देगा आपको, ध्यान से देखिए ये आपको क्या बना के दे रहा है। ये आपको एक पूरा का पूरा कैलेंडर बना के दे रहा है, ये आपको पूरा का पूरा कैलेंडर बना के दे, ये आपको पूरा का पूरा एक कैलेंडर बना के दे रहा है। समझ में आ रहा है? अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप सेलेक्ट कर लो, अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लो। तो कैलेंडर ऑप्शन कितना अच्छा है। ये कैलेंडर अगर आपको बनाने को दे दिया जाए ना, तो आपको जावास्क्रिप्ट में कम से कम 1000 लाइन्स का कोड लिखना होगा, कम से कम 1000 लाइन्स का कोड लिखना होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू। पूरा का पूरा कैलेंडर बना के दे देता है। और आपके सिस्टम की जो डेट होगी वो डेट उठा लेता है, वो करेंट डेट उठा लेता है। आपके सिस्टम की जो डेट होगी वो करेंट डेट उठा लेता है। क्लियर? तो आपने आपने कितने चीजें बनाने सीखी, नेम टेक्स्ट बॉक्स 1, जेंडर 2, हॉबीज चेक बॉक्स 3, ईमेल वाला 4, पासवर्ड वाला 5, मोबाइल नंबर वाला 6, डेट ऑफ बर्थ वाला 7। आपने 7 कंट्रोल सीखे, 7 कंट्रोल सीखे। अभी वेट करिए, भी और कंट्रोल्स है, अभी और कंट्रोल्स हैं। चलिए, हमने लिखा ब्रेक, हमने लिखा ब्रेक। अब हमें कुछ एक चीज और आनी है, अब हमें कुछ एक चीज और लानी है। जरा देखिए क्या लानी है। हमें डेट ऑफ बर्थ तो ले लिया, मोबाइल नंबर तो ले लिया, अब हमें किसी की फोटो अपलोड करानी है, किसी की फोटो अपलोड करानी है। आप जो नीरज एज बोल रहे हैं, एज के लिए यही तो बॉक्स यूज होगा, नंबर वाला। एज के लिए यही नंबर वाला बॉक्स तो यूज होगा। 26 हमारी एज है, 22 आपकी एज है, तो इसके लिए तो नंबर वाला बॉक्स ही यूज होगा। बस यहाँ मोबाइल नंबर हटा के हम एज लिख देंगे, तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, एज भी हो गया, उसी से कवर हो गया। अब हमें बनाना है क्या, फोटो अपलोड करना, जैसे फेसबुक में आप अपलोड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जैसे हमने लिखा पिक अपलोड, अपलोड पिक, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। कोड को सेव किया, ब्राउजर पे गए, रिफ्रेश किया, देखिए फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, देखिए। ब्राउजर चेंज होगा कोई तो यहाँ इस बटन पे अभी चूज फाइल लिखा है, ब्राउज लिखा है। अगर कोई ब्राउजर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे ब्राउज लिखा आता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हमने फाइल अपलोडिंग के लिए भी सीख लिया। अब अगर कोई कहता है सिग्नेचर भी अपलोड करना है तो एक बार और बना दीजिए, एक बार और यही बना दीजिए, और बगल में लिख दीजिए अपलोड सिग्नेचर, बगल में लिख दीजिए अपलोड सिग्नेचर। समझ में आ रहा है? वेट, अभी अभी और भी कंट्रोल्स बाकी हैं, अभी और भी कंट्रोल्स बाकी हैं। देखिए कौन सा, आपको मैं लाइव वो कंट्रोल दिखाता हूँ, फेसबुक। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये इसने देखिए डेट ऑफ बर्थ में क्या लगा रखा है, देखिए डेट ऑफ बर्थ में क्या लगा रखा है,
देख रहे हैं, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए कितना आसान था, फेसबुक वालों ने अपनी अभी तक अपडेट नहीं किया है। ये इनपुट टाइप डेट बना सकते, ये इनपुट टाइप डेट बना सकते हैं, इनको 3 ड्रॉप डाउन बनाने पड़े, एक डेज के लिए, एक मंथ के लिए और एक ईयर के लिए, 3 ड्रॉप डाउन बनाने। हम एक ड्रॉप डाउन से ये काम करेंगे। चलिए देखिए, हमने फाइल के बाद गए, ब्रेक लगाया। अब इनपुट टैग का काम नहीं होगा। अब जो टैग यूज होगा वो टैग होता है सिटी के लिए, सिटी के लिए हम बनाने जा रहे हैं। और सिटी के लिए जो टैग होता है उसको हम सेलेक्ट टैग कहते हैं। पहली बार अब हमारे अब हमारे कोड में पहली बार इनपुट काम नहीं कर रहा है। वो अभी हम अनुष्का डिजाइनिंग नहीं सीख रहे, हम डिजाइन करके सेम वैसा बना सकते हैं। हम अभी डिजाइनिंग नहीं सीख रहे, हम सिर्फ फॉर्म को बनाना सीख रहे हैं, फॉर्म को सजाना नहीं सीख रहे। वो सीएसएस से होता है, वो बना देंगे, वो बना देंगे। वेट, हमने पहली बार देखिए, अभी तक सारा काम इनपुट से हो रहा था। अभी पहली बार कोई दूसरा टैग आया, ध्यान से देखिए। कौन सा टैग है, सेलेक्ट टैग है। और सेलेक्ट इज अ कंटेनर टैग, सेलेक्ट इज अ कंटेनर टैग, सेलेक्ट इज अ कंटेनर टैग। कोड को सेव करिए, ब्राउजर पे चलिए, रिफ्रेश करिए, देखिए सिटी का एक नीचे आ रहा है, सिटी के बगल में एक बॉक्स बन रहा है, देखो तो। लेकिन उसके अंदर कोई सिटी नहीं आ रही, उसके अंदर सिटी नहीं आ रही। जैसे फेसबुक में अभी आपने देखा तो ड्रॉप डाउन में डेट आ रहे थे, मंथ आ रहे थे, ईयर आ रहे थे। तो यहाँ पे हमें इसके अंदर सेलेक्ट के अंदर एक और टैग लगाना पड़ता है जिसका नाम होता है ऑप्शन। ऑप्शन इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, ऑप्शन इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। हमने लिख दिया नोएडा, एक ऑप्शन डाला नोएडा, एक और ऑप्शन डाला, एक और ऑप्शन डाला हमने दिल्ली, एक और ऑप्शन डाला हमने, ऑप्शन एक और ऑप्शन डाला हमने लखनऊ, एक और ऑप्शन डाला हमने लखनऊ। तो एक सेलेक्ट के अंदर 3 ऑप्शंस बनाए, एक सेलेक्ट के अंदर 3 ऑप्शन टैग बनाए। सेलेक्ट भी कंटेनर टैग है। आयुष ये क्या सिखा रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन ही तो सिखा रहे हैं। एक सेलेक्ट टैग के अंदर 3 ऑप्शन कंटेनर टैग लगे, 3 ऑप्शन कंटेनर टैग लगे। अब आप देखिए, अब आप देखिए क्या आ रहा है, अब आप देखिए नोएडा आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, दिल्ली आ रहा है और लखनऊ आ रहा है। अपलोड पिक के लिए तो बस हमने इनपुट टाइप फाइल को यूज किया है, इनपुट टाइप फाइल को यूज किया, ये यूज किया है। अपलोड पिक के लिए बस ये यूज हुआ है, इनपुट टैग यूज हुआ है, टाइप एट्रीब्यूट यूज हुआ, फाइल उसकी वैल्यू यूज हो गई। लेकिन सेलेक्ट बनाने के लिए, ड्रॉप डाउन बनाने के लिए 2 अलग अलग टैग यूज, एक सेलेक्ट टैग यूज हुआ, एक ऑप्शन टैग यूज, एक सेलेक्ट टैग यूज हुआ, एक ऑप्शन टैग यूज, एक सेलेक्ट टैग यूज हुआ, एक ऑप्शन टैग यूज। समझिए इसको ध्यान से। डन। Yes, we suppose India has 29 states. We have to write options. May there's 29 times. Yes, 29 options are there. 29 options are there. जैसे आप फेसबुक में देख रहे हो तो इन्होंने इन्होंने 1 to 20 सारे डेट्स इनपुट किए होंगे, इन्होंने इतने ऑप्शन बनाए होंगे, इन्होंने इतने ऑप्शंस बनाए होंगे माय डियर फ्रेंड। नहीं, ड्रॉप डाउन इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगल सिलेक्शन, ड्रॉप डाउन इज ऑल्सो यूज फॉर सिंगल सिलेक्शन। आप एक ही शहर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एक ही शहर सेलेक्ट कर सकते हैं। डन। चलिए एक और ऑप्शन देखिए, एक और ऑप्शन देखिए, एक और कहा जाता है, एक और टैग देखिए, एक और टैग देखिए, एक और चीज बनाई जाती है, ब्रेक लगाइए, ब्रेक लगाइए, बहुत जरूरी है ये भी बहुत जरूरी है। एड्रेस लिखने के लिए, एड्रेस लिखने के लिए, एड्रेस लिखने के लिए हमें इनपुट टैग नहीं लगाना होता, टेक्स्ट एरिया लिखना होता है। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया is also a container tag, text area is also a container tag।
टेक्स्ट एरिया इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग। अब आपके नाम में और आपके एड्रेस में फर्क होता है, जरा ध्यान दीजिए। आपके नाम में और आपके एड्रेस में फर्क होता है, ध्यान से देखिए। नाम कितना भी बड़ा होगा एक लाइन का होगा, नाम कितना भी बड़ा होगा एक लाइन का होगा, लेकिन एड्रेस कितना भी छोटा होगा मल्टी लाइंस के होते हैं, मल्टीपल लाइंस के होते हैं। देख रहे हैं, देख रहे हैं। नाम कितना भी बड़ा होगा एक लाइन का होगा, एड्रेस कितना भी छोटा होगा मल्टीपल लाइंस का होगा। नहीं, एचटीएमएल में फॉर लूप नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एड्रेस और आपके नाम में फर्क समझ में आया? एड्रेस और आपके नाम में फर्क समझ में आया? एड्रेस और आपके नाम में फर्क समझ में आया? गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने की बात है, अब ध्यान देने की बात है। डन, डन। अब एड्रेस की बात होगी, अब एड्रेस की बात होगी। एड्रेस समझ में आ रहा है आपको? अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमें तीन चीजें और बनानी होगी। अब एड्रेस से बाहर निकलिए और ब्रेक लगाइए, टेक्स्ट एरिया से। सर्च ऑप्शन नहीं होता सेलेक्ट टैग में, सर्च नहीं होता, उसके लिए कुछ और लगाना पड़ता है, कुछ और जुगाड़ होता है, वो आगे पढ़ेंगे आप। अभी ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए। अब हमें तीन बटन बनाने होंगे। एचटीएमएल में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बटन, एचटीएमएल में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बटन। एचटीएमएल में अब हमें बटन बनाने होंगे। अब हमारे फॉर्म में बटन की जरूरत है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बटन। फर्स्ट बटन इज इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। पहला बटन जो होता है वो सबमिट बटन कहलाता है, पहला बटन जो होता है वो सबमिट बटन कहलाता है। कोड को सेव करिए, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए, देखिए सबमिट बटन, देखिए सबमिट बटन। देखिए सबमिट बटन, देखिए सबमिट बटन। क्या क्वेश्चन आया? अभी क्यू एंड ए सेशन करेंगे ना, तब क्वेश्चन पूछिएगा। अभी हम एक सेशन कर लेंगे क्यू एंड ए। शादाब अभी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी आप देखिए कौन सा बटन बना, कौन सा बटन बना? सबमिट बटन बना। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बटन अवेलेबल इन एचटीएमएल। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सबमिट बटन, सबमिट हमने बना दिया। सेकेंड वन इज कॉल्ड, सेकेंड वन इज कॉल्ड रीसेट बटन। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट। अब जरा देखिए एक और बटन हमारे पास आएगा, रीसेट बटन, रीसेट बटन आएगा। एक होता है सबमिट बटन, एक होता है रीसेट बटन, एक होता है रीसेट बटन। दो बटन हो गए। तीसरे बटन की तरफ आइएगा, तीसरे बटन की तरफ। तीसरा बटन होता है इनपुट टाइप, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। दिस इज कॉल्ड डमी बटन, दिस इज कॉल्ड डमी बटन। ये बटन डमी बटन कहलाता है। क्यों बटन डमी कहलाता है, देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप जब रिफ्रेश करके कोड पे ब्राउजर पे जाओगे तो इस बटन पे कुछ लिखा नहीं आएगा, इस बटन पे कुछ लिखा नहीं आएगा। तो ये कौन सा बटन है? डमी बटन है। There are three types of button. First one is called submit button. Second one is called reset button. Third one is called dummy button. Third one is called dummy button. ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब आप मुझसे कहोगे सर ये डमी बटन क्यों बना? सबमिट का काम तो फिक्स हो गया, सबमिट करना। रीसेट का काम हो गया, फॉर्म को फिर से रीसेट करना। लेकिन इस डमी बटन का क्या काम है, क्यों बनाया सर? तो आप देखिए डमी बटन पे पहले मैं क्या लिख रहा हूं वो देखिए। डमी बटन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो डमी बटन पे जाइए, लिखिए वैल्यू, वैल्यू, और हमने लिखा प्रिंट,
वैल्यू इक्वल प्रिंट, वैल्यू इक्वल प्रिंट। तो उस बटन पे क्या लिख के आएगा, देखिए उस बटन पे लिख के आ गया प्रिंट, उस बटन पे लिख के आ गया प्रिंट। अब अब हमें हमें इस बटन पे के क्लिक पे इस फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए, इस फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए। तो हम क्या करेंगे वो देखिए, कोड में आइए, कोड में आइए, और कोड में क्या करेंगे वो देखिए, इसमें हम लिखेंगे एक और एट्रीब्यूट, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। जब तुमको क्लिक किया जाए, ऑन क्लिक का मतलब जब तुमको क्लिक किया जाए, ऑन क्लिक का मतलब समझिए, मैंने क्या कहा, जब इनपुट टाइप बटन, जब वैल्यू जिसपे प्रिंट लिखा है, जब तुमको क्लिक किया जाए तो विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दो, विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन को कॉल कर दो। अब जरा देखिए इसका काम, अब इसका जादू देखिए, अब इसका जादू देखिए, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया और प्रिंट बटन पे क्लिक किया। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मेरे लैपटॉप में प्रिंटर लगा होता और मैं प्रिंट कर देता तो ये प्रिंट आउट निकल जाता। समझ में आया? आप जब किसी मॉल में जाते हैं तो आप जब सारा सामान ले लेते हैं तो एक बटन क्लिक करता है, सारा प्रिंट आउट निकल आता है बिल का। तो वो कौन सा बटन होता है? वो प्रिंट बटन होता है, वो प्रिंट बटन होता है। प्रिंट कोई बटन नहीं होता है, प्रिंट कोई बटन नहीं होता है, बटन होता है डमी, बटन होता है इनपुट टाइप बटन। वैल्यू इक्वल्स टू प्रिंट, वैल्यू इक्वल्स टू प्रिंट। और वहां पे आपने क्या लिखा, वहां पे आपने क्या लिखा, वहां पे अपने कोड में क्या लिखा हुआ देखिए, कोड में आपने लिखा ऑन क्लिक, जब तुमको क्लिक किया जाए तो विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन, विंडो डॉट प्रिंट फंक्शन। ये बेटा याद रखिएगा, ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, ये जावा स्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जिससे हम किसी चीज को प्रिंट कर सकते हैं। डन। नया सीखने के लिए ही आप आए हैं, बोर्डिंग लेक्चर्स के लिए आप नहीं आए हैं। न जाने कितने क्वेश्चंस आपकी तरफ से आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन का खुद जवाब देना चाह रहा हूं। बट वेट करिए, मेरा फॉर्म खत्म नहीं हुआ, मेरा फॉर्म आएगा और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। वेट। डन है इतना, इतना डन है, इतना सबको समझ में आया? अब जरा ध्यान देगी। यस, बहुत सारा काम कर सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है। जैसे जैसे कभी आपको कैलकुलेटर बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर में प्लस नाम का एक सिंबल लाना है, तो प्लस बटन कैसे बनेगा? ये डमी बटन से बनेगा। माइनस बटन कैसे बनेगा? डमी बटन से बनेगा। देखिए, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, आगे चले, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, वेट। चलिए तो हम फिर से इस पे प्रिंट लिख दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, आपका सबमिट बटन और रीसेट बटन काम नहीं कर रहा है, आपका सबमिट बटन और रीसेट बटन काम नहीं कर रहा है। एक से ज्यादा डमी बटन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। आप जरा देखिए, सबमिट एक बार होगा और रीसेट एक बार होगा, बस ये याद रखिए। आपका सबमिट और रीसेट बटन काम नहीं कर रहा है, ये पूरा का पूरा फॉर्म गलत बना हुआ है, ये पूरा का पूरा फॉर्म गलत बना हुआ है, ये पूरा का पूरा फॉर्म गलत बना हुआ है। बेटा याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब भी आप कभी फॉर्म बनाएंगे, जब भी आप कभी फॉर्म बनाएंगे तो जो पहला कंट्रोल आप शुरू करेंगे वो फॉर्म टैग के अंदर होगा, वो फॉर्म टैग के अंदर होगा। ये पूरा का पूरा फॉर्म फॉर्म नाम के कंटेनर टैग के अंदर होगा, फॉर्म नाम के कंटेनर टैग के अंदर होगा। मैंने जान के नहीं बनाया, मैंने जान के नहीं बनाया, बना देता तो आपको सिखा नहीं पाता। अब देखिए, फॉर्म को क्लोज करिए, फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म क्लोज होगा। फॉर्म इज अ कंटेनर टैग, फॉर्म इज अ कंटेनर टैग, याद रखना है। अब जरा देखिए, रीसेट बटन भी काम करेगा। अब जरा देखिए, मैंने नाम में कुछ लिख दिया, मैंने फादर नेम में कुछ लिख दिया, मैंने जेंडर कर दिया, मैंने 2 चेकबॉक्स कर लिए, मैंने एक कोई ईमेल आईडी लिख दी, मैंने कोई पासवर्ड लिख दिया, मैंने कोई मोबाइल नंबर लिख दिया, मैंने कोई डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, मैंने कोई फाइल अपलोड कर दी। ध्यान से देखते रहिए, मैंने सब कुछ कर दिया। मैंने सिटी में दिल्ली सेलेक्ट कर लिया और मैंने एड्रेस में भी कुछ डाल दिया, और मुझे याद आया कि मैंने गलत डिटेल्स फिल कर दी, मुझे याद आया मैंने गलत डिटेल फिल कर दी। तो मुझे क्या करना होगा?
तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा आप खुद बता सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें रीसेट कर देना चाहिए। जैसे ही आप रीसेट को क्लिक करोगे सारा चीजें खाली हो जाएगी, देख ली सारी चीजें खाली हो गई। पहले ये काम नहीं कर रहा था क्योंकि फॉर्म टैग नहीं था, क्योंकि फॉर्म टैग नहीं था। मैंने जान के आपको फॉर्म टैग नहीं बताया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, ठीक है। अब सबमिट बटन का काम देखिए। अब देखिए ईमेल में मैंने रोहित लिखा, भेज देंगे कृतिका, कृतिका मिल जाएगा सारा कोड। मैंने ईमेल लिखा, मैंने ईमेल लिखा और मैंने सबमिट किया। क्या रोहित कोई करेक्ट मेल आईडी है, क्या रोहित कोई करेक्ट मेल आईडी है? नहीं है, नहीं है। तो जैसे ही सबमिट करोगे, क्योंकि वो इनपुट टाइप ईमेल है, तो वो अपने आप आपको रोकेगा, कहेगा प्लीज इंक्लूड एट द रेट इन दैट ईमेल एड्रेस रोहित इज मिसिंग एन एट द रेट। देखिए कह रहा है सबमिट बटन भी काम कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, आपने गलत ईमेल आईडी लिखी है। समझ में आया? वेट करते हैं थोड़ा सा, हड़बड़ाते नहीं है। क्लियर है? क्लियर है इतना? मैं भेज दूंगा आपको नोट्स, परेशान मत होइए, मैं भेज दूंगा। आप कुछ अच्छा नहीं सीखेंगे तो आप मेरे सेशन में क्यों आ रहे हो भाई? सॉरी, मैं ऐसी चीजें नहीं पढ़ाता। मेरा बहुत नाम है, मैं अपने नाम को खराब नहीं कर सकता। सब आ जाएगा सेंटर में सुप्रिया, वेट करिए, वेट करिए। आपने दीज बटन्स आर नॉट वर्किंग, आपने फॉर्म टैग सही नहीं लिखा है, आपने फ्रॉम टैग लिख दिया होगा। फॉर्म लिखिए, फॉर्म, FORM, फ्रॉम मत लिख दीजिए। पासवर्ड की आपकी स्पेलिंग गलत होगी, पासवर्ड की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देखिए, एक चीज और देखिए। अब देखिए मैंने नाम वाले में इनपुट टाइप नेम, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए। नाम वाले में, नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा नहीं आ रहा है ना? देखिए ध्यान से, मैंने जूम कर दिया। नाम वाले टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा नहीं आ रहा है ना? तो नेम में जाइए, एक और एट्रीब्यूट होता है प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर। और इसके अंदर मैंने लिख दिया इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। प्लेस होल्डर में लिख दिया इंटर योर नेम। कोड को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। प्लेस होल्डर समझिए, प्लेस होल्डर का मतलब वो पहले से कुछ लिख करके देगा, वो पहले से कुछ लिख करके देगा और वो ब्लर लिखा रहेगा, ब्लर करके। जैसे आप कुछ लिखने जाओगे वो उसको डिलीट कर देता, आप हटाओगे फिर आ जाएगा। आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर कहते हैं इसको। डन, डन। एक और एट्रीब्यूट देखिए, एक और एट्रीब्यूट देखिए, मैं फादर नेम वाले में लगा रहा हूं। आप किसी में लगा सकते हैं, आप किसी में लगा सकते हैं, आप किसी में लगा सकते हैं। मैं फादर नेम में लगा रहा हूं, देखिएगा। REQUIRED, रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड की वैल्यू कर दी ट्रू, रिक्वायर्ड की वैल्यू मैंने कर दी ट्रू, रिक्वायर्ड की वैल्यू मैंने कर दी ट्रू। रिक्वायर्ड का मतलब होता है चाहिए, चाहिए। सेव करिए, पेज पे जाइए, रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करिए। अब देखिए, देखिए तो, देखो तो उसी का सिखा रहे हैं भाई, वही सिखा रहे हैं। आपने फादर नेम को कंपलसरी कर दिया है, अब आप सबमिट करोगे तो वो सबमिट नहीं करेगा, आपको सबमिट नहीं करने देगा। आपको क्या कह रहा है, फादर नेम को फिल करना जरूरी है, फादर नेम को फिल करना जरूरी है। समझ में आया? सारे कंट्रोल समझ में आ रहे हैं? सारे कंट्रोल समझ में आ रहे हैं? एक और वेट करिए, एक और गलती है, एक और गलती अभी बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। एस्ट्रिक लगाना सिखाएंगे, सिखाएंगे, सादाब सिखाएंगे, वेट।
अब जरा ध्यान से देखिए, एक और गलती है, जरा ध्यान दीजिए। मैंने फॉर्म फिल कर रहा था और मुझसे सिटी सेलेक्ट करना भूल गए। एक साथ यूज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर और रिक्वायर्ड एक साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं फॉर्म फिल कर रहा था और मेरे से सिटी सेलेक्ट होना भूल गया। 100 लोगों ने फॉर्म फिल किया और 100 लोगों ने अपनी सिटी भूल गए। तो 100 लोगों की सिटी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? 100 लोगों की सिटी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? बाय डिफॉल्ट 100 लोगों की सिटी क्या हो जाएगी? नोएडा। नोएडा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या किया जाता है वो देखिए। जब हम ऑप्शन बनाते हैं, जब हम ऑप्शन बनाते हैं तो हम सबसे पहला ऑप्शन लिखते हैं सेलेक्ट सिटी और डिजाइन बना देते हैं। माइनस माइनस करके एक डिजाइन बना दिया, सेलेक्ट सिटी। हमने कोड सेव किया, रिफ्रेश किया। देखिए ध्यान से, अब ऑप्शन क्या आ रहा है पहला? अब ऑप्शन पहला क्या आ रहा है? सेलेक्ट सिटी। अब ऑप्शन पहला क्या आ रहा है? सेलेक्ट सिटी। वेट, वेट, क्वेश्चन नहीं, वेट, मेरे एक और क्वेश्चन को सुनिए। अब आपने फॉर्म नहीं फिल किया, फॉर्म फिल कर रहे थे, अब आप अपनी सिटी भूल गए, अब आप सिटी सेलेक्ट करना भूल गए, तो आपकी सिटी क्या हो जाएगी? आपकी सिटी क्या हो जाएगी? सेलेक्ट सिटी। भाई ये पहले वाले से भी डेंजरस हो गया। नोएडा एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी है, सेलेक्ट सिटी कौन सी सिटी है? सेलेक्ट सिटी कौन सी सिटी है? समझ में आ रहा है? एक और ब्लंडर कर लिए, ब्लंडर कर लिए। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं। इसके लिए पहले ऑप्शन में एक वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट होता है, तो वैल्यू को ब्लैंक कर देते हैं, वैल्यू को ब्लैंक कर देते हैं। जिसमें वैल्यू नहीं लिखा है, अगर तो दूसरे ऑप्शन में वैल्यू नहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू नोएडा ही होगी। यही वैल्यू होती है, यही उसकी वैल्यू होती है। तो वैल्यू अगर नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, तो उसकी वैल्यू कंटेनर टैग के अंदर जो लिखा है वो होगा। लेकिन हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी? ब्लैंक। अब आप फॉर्म फिल करोगे और अगर आप अपनी सिटी छोड़ दोगे तो सामने क्या जाएगा? सामने क्या जाएगा? ब्लैंक। सामने क्या जाएगा? ब्लैंक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो ना, समझ में आ रहा है? अच्छे से सीखिए। नोएडा में ब्लैंक लगा दे तो आप नोएडा सेलेक्ट करोगे, जाएगा ब्लैंक। ईमेल वाले में बेटा कुछ नहीं लगा है, ईमेल आईडी में बस ईमेल वाला इसी से सही कर दे रहा है। ईमेल में बस आपको इनपुट टाइप ईमेल लिखना है, अपने आप वो इसको चेक कर लेता, अपने आप इसको चेक कर लेता। डन, डन। रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा होगा, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा होगा, या रिक्वायर्ड की स्पेलिंग गलत होगी। रिक्वायर्ड की स्पेलिंग सही लिखिए, ठीक है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोड करते रहिए। आज घर पे जा करके, आज घर पे, आज घर पे क्या करना है? आपको 30-40 फील्ड का एक फॉर्म बनाना है, 30-40 फील्ड का एक फॉर्म बनाना है। सबको 2-2 3-3 बार यूज करना है, सबको 2-2 3-3 बार यूज करना है। मेरा टास्क पहले सुन लीजिए, 30 फील्ड का एक फॉर्म बनाना है, सबको और बार बार 2-3 बार यूज करना है। समझ रहे हैं? अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैं जरा इसमें से म्यूट हटा दूं। यस, अब आपका अनम्यूट करके आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ, पूछिए। हेलो सर, ये बताइए कि बीएस कोड में हम चला रहे हैं, हाँ, वहाँ वहाँ प्रिंट में बहुत दिक्कत आ रही है। पहले वैल्यू। मैंने आपको कहा वीएस कोड को यूज नहीं करना है। अच्छा सर। आप टेक्स्ट बॉक्स को, नोटपैड एडिटर को यूज करिए। अभी आप बहुत ज्यादा नहीं सीख पाए हैं, नोटपैड इज द बेस्ट। अच्छा सर। ओके।
चलिए नेक्स्ट, सागर सर आप तब तक अटेंडेंस डाल दीजिए। जी पूछिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्सएप क्यूआर भेज दीजिए। व्हाट्सएप क्यूआर के लिए हमने क्यूए सेशन रखा है। सर ऑप्शन टैग का जो यूज करते हैं उसकी कोई हाँ। एक लिमिट भी है बाय डिफॉल्ट या नहीं? अनलिमिटेड कितना कोई भी कितना भी यूज कर सकते हैं? सेलेक्ट के अंदर सेलेक्ट में वाला ऑप्शन ऑप्शन, टैग। हाँ। इसमें आप जितने भाई, हमारे पास 3 ही सिटी थोड़ी है, हमारे पास 29 सिटी है। तो मतलब कोई इसकी बाय डिफॉल्ट लिमिट नहीं है सर, कोई चाहे लिमिट नहीं, जितना भी कोई हम। लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं, जितना। हेलो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट, कोई हेलो लिमिट सर। नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी पूछिए। लाइक अगर सर ये हम कोड अगर वीएस कोड में लिखे हैं तो ये लाइक सर चल जाएगा? सब में चलेगा, वीएस कोड में भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको अभी अलाउ नहीं किया है। ओके सर। ओके, और कोई नया क्वेश्चन? अटेंडेंस का लिंक सही हो रहा है, वेट करिए। एलजी आईडिया चला लूं सर? हाँ जी, सर जो नंबर, हेलो एक एक करके, सर, एक एक करके। सर से नंबर टैग यूज करते हैं, उसमें जो फोन नंबर होता है हमारा 10 डिजिट का होता है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं हम लोग सेट कर अभी सकते हैं? अभी जैसे ही वैलिडेशन आएगा, जैसे ही आपको लगे कि वैलिडेशन का काम हो रहा है, तो हम जावा स्क्रिप्ट से करेंगे। सर 10 ही नंबर आएगा, इंटेलिजी वेट आईडिया करिए। यूज कर सकते हैं सर? क्या? इंटेलिजी आईडिया यूज कर सकते हैं? नहीं आ रहा है आवाज, फिर से बोलिए। इंटेलिजी आईडिया यूज कर सकते हैं सर? हाँ। नेक्स्ट, सर सीटी के लिए कंपल्सरी ऑप्शन नहीं हो सकता? नहीं, उसमें आप उसमें भी वैलिडेशन लगा सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। हेलो, गुड इवनिंग जी सर। बताइए। जी हाँ बताइए। Hello, तो good सर evening sir. नमस्ते। Rakshit Tyagi यस here. यस यस प्लीज। Sir, I have a doubt. Can I ask? यस यस प्लीज। Sir, actually when I'm submitting a form, then it's automatically getting all the attributes like get deleted. So how can I solve it? Can you please help me out with this? You can ask this question in your WhatsApp group. You can share your code on your WhatsApp group. I am handling that WhatsApp group, and I suggest you the right code. Sir, actually code is the same exactly what you have wrote on Notepad. The thing is that Might the be form is might be getting there refreshed. is a some spelling mistake. No, sir, everything is correct. I am coding on VS Code. That's why I'm asking. What you have written in submit button? Please tell. Sir, SUBMIT. No, Sir, no. button What type is submit. input Sir, type actually submit? button type is submit. No, not button. We are using input tag, not button tag. Okay, so input tag will type will be Input submit. type is equals to submit. Please check this code. Input type is equals to submit, not button Sir, tag. okay, got it, sir. Got it. Next. हेलो सर। Yes. सर ये हम आपको फॉर्म अभी सेंड कर कोई सकते हैं? क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही है। क्वेश्चन सुनिए। हेलो हाँ जी। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फॉर्म आपने बनाया इसे हम बना के आपको सेंड कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी फोटो सेंड करिए। थैंक यू सर। और सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कोर्स कितने दिन तक चलेगा? ये कितने 15 महीने डेज तक? का कोर्स है बेटा, आज 3rd डे है। ठीक है सर। ओके। सर इसके नेक्स्ट, अंदर सर इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे? HTML CSS? HTML CSS बूटस्ट्रैप। ओके सर, ओके। इफ यू डिमांड, आगे अगर आप डिमांड करेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट का भी सेशन कर देंगे। ओके सर। सर जावा से इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा कोर्स में? जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन लगाना सीखते हैं। यस सर, जावास्क्रिप्ट वाला भी कर दीजिएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल कर देंगे। सर ये भी कर दीजिएगा। हाँ जी, अब हेलो मेरी सर। एक बात मानिए। अब सब लोग
अब सब लोग अपना कैमरा ऑन करिए, मैं देखूं मैं किसको पढ़ा रहा हूं। अब सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे, सर आपके जो लेक्चर छूट गए हैं उनकी वीडियो क्लिप मिल जाएगी? सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सब लोग कैमरा ऑन करें, मैं देखूं मैं ग्रुप पर ही लोगों मिलेगी को सर? पढ़ा रहा हूँ हेलो या सर। सब सो रहे हैं। हेलो सर। हाँ जी सर पूछिए। परमिशन हॉट के साइड सर मेरा एक स्टॉप है। क्वेश्चन है गूगल आइकन से रिलेटेड, सर पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूछिए। सर ये गूगल आइकन हमेशा चेंज क्यों होता रहता है सर? इसका कोई लॉजिक है या फिर बाय नहीं नहीं, डिफॉल्ट कोई ये लोग लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। देखिए कुछ लोग सो रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है। दीपक कुमार सोइए नहीं, क्लास में सोया सर नहीं मेरा जाता। कैमरा डिसेबल है। क्या सर सो होता नहीं है? रहे थे, मतलब लेट के देख रहा था। हाँ 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 हाँ, लेटिए लेटिए, उसमें कंबल में चले जाइए ना, क्या सर दिक्कत? कमल में ही हूँ। पढ़ाई पढ़ाई बैठ के की जाती है, लेट के नहीं की जा सकती। मैं भी लेट के पढ़ा सकता हूँ। नहीं सर, बस पढ़ ही रहा था वैसे। आज आज मैंने जान के कैमरा ऑन कराया, मैंने देखा कि ये कौन से बच्चा कैसे क्लास कर रहा है। सर कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं ऑन हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप कैमरा बहुत ऑफ सारे कर लोग सकते जुड़े हैं। हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसे छोटे छोटे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सर कैमरा ऑफ कर सकते हैं आप? हाँ हाँ कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, Thank you, जिसको sir. नहीं ऑन करना उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर, बहुत मेरा अच्छा एक लग रहा है क्वेश्चन है। इतने प्यारे प्यारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करके, उनका क्वेश्चन सुन करके और उनको रिप्लाई करके। थैंक यू सर सर। मेरा एक बहुत बहुत क्वेश्चन है थैंक यू। प्लीज। ऐसे ही जुड़ते रहें, ऐसे ही सीखते रहें, थैंक यू हंसते सर। रहें, मुस्कुराते रहें, कोड करते रहें। सर थैंक यू सर। सर प्लीज एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ पूछिए पूछिए। थैंक यू सर। अब वेट करिए, क्वेश्चन आने दीजिए। सर मतलब मेरा मतलब थोड़ा सा अलग सा, सर हम इसमें वॉल्यूम क्यों नहीं यूज कर सकते हैं HTML में? वॉल्यूम? सर यस स्कोर क्या सर, होता क्योंकि सर जब देखो आपका डेट होता है ना, तो डेट में 1 से लेके हमें 31 तक ऑप्शन डालने पड़ेंगे, तो इसमें फॉर लूप। यूज होगा इसके लिए जब हम डायनेमिक करेंगे इसको, जब इसमें हम जावा लगाएंगे, जब ASP लगाएंगे, जब इसमें हम PHP लगाएंगे तो डायनेमिक कर देंगे। यस सर। अभी नहीं कर रहे हैं। HTML में लूप नहीं होता। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ओनली अ यस स्क्रिप्टिंग सर। लैंग्वेज, सॉरी मार्कअप लैंग्वेज। कोड व्हाट्सएप पर सेंड कर दो। हाँ हाँ सेंड कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन है सर, अटेंडेंस रजिस्टर। बिल्कुल अटेंडेंस भी आ जाएगी। सर यही करने क्वेश्चन। तो आप आते हैं, अटेंडेंस कर ले, सर्टिफिकेट मिल जाए। सर देखिए हेलो। बॉस, सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है अगर आपको चीजें नहीं आती है। आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आप शायद मेरे बारे में नहीं जानते हैं। आप हेलो जिस सर, यूनिवर्सिटी का अभी मैं हिस्सा भूपेंद्र है, जोगी। वेट, आप जिस भूपेंद्र यूनिवर्सिटी का जोगी। अभी हिस्सा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हेलो टेक्निकल We miss your one सर, इन मेरा द क्वेश्चन ईयर। है session in SR group of institution. अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। अरे भाई SR ग्रुप से हो? सर, क्वेश्चन है। सर कहाँ गए? एक्सक्यूज मी सर। Where are you, sir? Why are you not responding, sir? हेलो सर। क्या बोल रही है? तेरी